तो दोस्तों, अब तक हम मार्वल के कई सुपर हीरोज के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन बिना एक्समैन के सुपर हीरोज की दुनिया अधूरी है। मार्वल कॉमिक्स के लगभग आधे हीरोज म्यूटेंट है, इसीलिए मूवीज में भी म्यूटेंट का एक अलग ही यूनिवर्स है, जिसकी सबसे पहली मूवी है सन 2000 की एक्समैन, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है। अगर आपको मार्वल के म्यूटेंट सुपर हीरोज पसंद है तो ये वीडियो देखते रहिए। आज मैं एक्समैन मूवी की पूरी स्टोरी शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तो आइए देखते हैं। तो इस मूवी में म्यूटेंट्स के बारे में बताया गया है। म्यूटेंट्स भी इंसानी होते हैं, बस उनका डीएनए थोड़ा सा अलग होता है, जिसकी वजह से उनके पास कोई स्पेशल पावर आ जाती है। पुराने जमाने में म्यूटेंट्स की तादाद काफी कम थी, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी के साथ रेडिएशन बढ़ा तो उससे इंसानों में म्यूटेशन भी काफी बढ़ गया। अगर कोई इंसान म्यूटेंट है तो उसका डीएनए बचपन से ही अलग होता है, लेकिन उसका असर जवानी में ही दिखता है। आमतौर पे एक म्यूटेंट की पावर तब काम करना शुरू करती है जब वो जवानी में मानसिक तनाव से गुजरता है। सन 2000 तक अमेरिका में म्यूटेंट्स की पॉपुलेशन काफी बढ़ चुकी थी और आम इंसान उनसे काफी डरने लगे थे, क्योंकि कुछ म्यूटेंट्स अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते थे। इसीलिए यूएस के सेनेटर रॉबर्ट कैली ने म्यूटेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट नाम का एक कानून बनाया। ये कानून अगर लागू हो जाता तो सभी म्यूटेंट्स को सरकार के सामने आकर अपनी पहचान और शक्तियां बतानी पड़ती। पर म्यूटेंट्स इस कानून के खिलाफ थे, क्योंकि अगर उनकी असलियत सामने आ गई तो आम लोग उनसे दूरी बना लेंगे और शायद सरकार उनकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करे। चार्ल्स एक्जेवियर यानी प्रोफेसर एक्स, जो कि एक माइंड कंट्रोलिंग म्यूटेंट है, वो सरकार को शांति से समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका पुराना दोस्त एरिक लेंशेयर यानी मैग्नीटो, जो कि अपनी पावर से मेटल को कंट्रोल कर सकता है, वो सरकार के खिलाफ गलत कदम उठाने की सोच रहा था। प्रोफेसर एक्स का हमेशा से ये मानना है कि आम इंसान और म्यूटेंट्स मिलजुल के साथ रह सकते हैं, और प्रोफेसर एक्स एक खास स्कूल चलाते थे जहां वो म्यूटेंट्स को उनकी शक्तियों का सही इस्तेमाल करना सिखाते थे। उन्होंने म्यूटेंट्स की एक टीम बनाई थी जिसे एक्समैन कहा जाता है। एक्समैन के लोग दूसरे बुरे म्यूटेंट्स को रोकने का काम करते हैं, पर मैग्नीटो की सोच बिल्कुल अलग थी। वो आम इंसानों को अपना दुश्मन समझता था और वो चाहता था कि म्यूटेंट्स इस दुनिया पर राज करे। इसीलिए उसने ब्रदरहुड ऑफ म्यूटेंट्स नाम की एक टीम बनाई थी, जिनके साथ मिलकर वो हमेशा गलत काम किया करता था। दूसरी तरफ मेरिडियन शहर में मैरी नाम की एक लड़की जब अपने बॉयफ्रेंड को किस करती है तो वो कोमा में चला जाता है। असल में वो लड़की एक म्यूटेंट थी जिसे अभी अभी उसकी शक्तियां मिली थी। वो लड़की किसी को भी टच करके उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकती थी। किसी म्यूटेंट को छूकर वो कुछ देर के लिए उसकी पावर्स ले सकती थी और आम इंसानों को छूकर वो उनकी जान ले सकती थी। जब मैरी का बॉयफ्रेंड कोमा में चला गया तो वो बहुत डर गई और वो अपने घर से भाग गई। फिर उसने अपना एक नया नाम रख लिया, रोग। रोग भटकते हुए कनाडा में पहुंच जाती है, जहां उसकी मुलाकात लोगन नाम के एक म्यूटेंट से होती है, जिसे वुल्वरीन भी कहा जाता है। एक ऐसा म्यूटेंट जो किसी भी तरह की चोट से पल भर में ठीक हो जाता है और उसकी बॉडी में मेटल की बोन्स और मेटल क्लॉज है। लोगन 15 साल से बिना किसी याददाश्त के यहाँ वहाँ भटक रहा था। वो रोग की मदद करता है और उसे अपने सफर में शामिल कर लेता है, लेकिन तभी मैग्नीटो का एक साथी सेबरटूथ उन पर हमला कर देता है। फिर वहाँ एक्समैन के 2 मेंबर्स आते हैं, साइक्लोप्स और स्टॉर्म, जो कि सेबरटूथ को वहाँ से भगा देते हैं और वो लोगन और रोग को अपने साथ प्रोफेसर की स्कूल में लेकर जाते हैं। वहाँ रोग उस स्कूल में एडमिशन कर लेती है और प्रोफेसर एक्स लोगन को ये बोलते हैं कि मैग्नीटो उसके पीछे पड़ा है, और जब तक इसका कारण पता नहीं चल जाता तब तक लोगन वहीं रुकने का फैसला करता है। दूसरी तरफ मैग्नीटो की एक साथी मिस्टीक, जो कि एक रूप बदलने वाली म्यूटेंट है, वो सेनेटर कैली को किडनैप कर लेती है और वो उन्हें अपने अड्डे पर लेकर जाती है। वहाँ मैग्नीटो ने खुद की पावर से चलने वाली एक ऐसी मशीन बना के रखी थी जिससे किसी को भी म्यूटेंट बनाया जा सकता था। जब वो उस मशीन को चालू करता है तो उसके रेडिएशन से सेनेटर कैली एक म्यूटेंट बन जाते हैं। मैग्नीटो इस तरह से कई लोगों को म्यूटेंट बनाने वाला था। उधर स्कूल में रोग जब लोगन से मिलने जाती है तो वो गलती से उसे घायल कर देता है। फिर रोग लोगन की पावर एब्जॉर्ब करके खुद को ठीक करती है, जिससे लोगन बेहोश हो जाता है। ये नजारा देखकर दूसरे बच्चे रोग से बहुत डर जाते हैं। अगले दिन मिस्टी उस स्कूल में घुस जाती है और वो एक स्टूडेंट का रूप लेकर रोग को ये बोलती है कि प्रोफेसर उससे बहुत नाराज है, इसीलिए उसे स्कूल छोड़कर भाग जाना चाहिए। मिस्टी की बातों में आकर रोग वहाँ से निकल जाती है। फिर प्रोफेसर एक्स सेरिब्रो नाम की एक मशीन का इस्तेमाल करते हैं। उस मशीन से प्रोफेसर की पावर कई गुना बढ़ जाती थी। उससे वो रोग का पता लगा लेते हैं। फिर लोगन, साइक्लोप्स और स्टॉर्म रोग को वापस लाने के लिए ट्रेन स्टेशन पर जाते हैं, पर मैग्नीटो भी अपने साथियों के साथ वहाँ पहुँच जाता है। लोगन को लग रहा था कि मैग्नीटो उसके लिए वहाँ आया है, लेकिन असल में उसे रोग की तलाश थी। फिर मैग्नीटो और उसके साथी रोग को किडनैप करके वहाँ से चले जाते हैं। उधर सेनेटर कैली मैग्नीटो की कैद से छूटकर म्यूटेंट्स की स्कूल पहुँचते हैं। अब वो खुद एक म्यूटेंट बन चुके थे, इसीलिए उन्हें आम लोगों के पास जाने से डर लग रहा था। प्रोफेसर जब सेनेटर कैली का दिमाग पढ़ते हैं तो उन्हें मैग्नीटो के प्लान का पता चल जाता है। मैग्नीटो रोग की बॉडी में अपनी पावर्स डालकर उससे वो मशीन चलवाने वाला था। उस मशीन को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करना जानलेवा था।
इसीलिए मैग्नेटो खुद जिंदा रहने के लिए रोग में अपनी पावर्स डालकर उसकी जान दांव पर लगाने वाला था। इधर सेनेटर केली म्यूटेशन बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो मर जाते हैं। प्रोफेसर एक्स ये समझ गए थे कि मैग्नेटो की उस मशीन से न सिर्फ रोग की जान जाएंगी बल्कि उससे आम लोग भी म्यूटेंट बनने के बाद मर जाएंगे। फिर प्रोफेसर सेरिब्रो का इस्तेमाल करके मैग्नेटो और रोग को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे पहले मिस्टिक ने वहां आकर उनकी मशीन को खराब कर दिया था। इसलिए प्रोफेसर जैसे ही उसका इस्तेमाल करते हैं तो वो कोमा में चले जाते हैं। फिर जीन ग्रे सेरिब्रो को ठीक करती है। जीन के पास भी दिमाग की शक्तियाँ थी, इसीलिए वो सेरिब्रो से रोग की लोकेशन का पता लगा लेती है। फिर लोगन, साइक्लोप्स, स्टॉर्म और जीन मैग्नेटो को रोकने के लिए जाते हैं। मैग्नेटो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पर अपने काम को अंजाम देने वाला था, क्योंकि वहाँ पास के एक आइलैंड पर बहुत सारे बड़े पॉलिटिशियंस की मीटिंग होने वाली थी। मैग्नेटो उन सभी पॉलिटिशियंस को म्यूटेंट बनाने वाला था ताकि गवर्नमेंट म्यूटेंट के पक्ष में आ जाए। फिर एक्समैन के लोग स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पर पहुंच के मैग्नेटो की टीम से निपटने लगते हैं। उधर मैग्नेटो रोग के अंदर अपनी पावर्स डाल के वो मशीन शुरू कर देता है। तभी लोगन वहां पहुंचकर उस मशीन को तबाह कर देता है, लेकिन तब तक रोग का बहुत बुरा हाल हो चुका था। इसीलिए लोगन उसे छूकर अपनी पावर्स उसे देता है, जिससे रोग होश में आ जाती है। पर इससे लोगन की शक्ति कम हो जाती है और वो खुद बेहोश हो जाता है। मैग्नेटो अब हार चुका था और पुलिस उसे पकड़ लेती है। फिर कुछ टाइम बाद प्रोफेसर एक्स और लोगन को होश आ जाता है। प्रोफेसर ने लोगन के अतीत के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठी कर ली थी, जिसे जानकर लोगन फिर से अपने वजूद की तलाश में निकल जाता है। दूसरी तरफ मिस्टीक ने सेनेटर केली का रूप लेकर म्यूटेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट को कैंसिल करवा दिया और मैग्नेटो को एक प्लास्टिक की जेल में कैद रखा गया था ताकि वो अपनी पावर इस्तेमाल करके भाग न सके। प्रोफेसर एक्स उससे मिलने के लिए वहाँ जाते हैं। मैग्नेटो अभी भी आम इंसानों के खिलाफ था और प्रोफेसर अभी भी उसे रोकने के लिए तैयार थे। तो दोस्तों, ये थी एक्समैन मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। Step by step, the clock is ticking, but there's no time for me.